4 महीने तक आप अपना राजपाट संभाल लो, 4 महीने बाद याद रखना हमारी जानकी जी को खोजना है। उनको ढूंढने के लिए जो जो उपाय हों वो सब हमको करने हैं। वापस लौट करके सुग्रीव आए, राज्य गद्दी प्राप्त हो गई और उसके बाद चातुर्मास तक सुग्रीव जी ने राज्य किया, सब कुछ संभाला। वर्षागत निर्मल ऋतु आई, सुधीना तात सीता के पाई। निर्मल ऋतु आ गई, लेकिन फिर भी सुग्रीव ने आकर के कोई सहायता के भाव प्रकट नहीं किए। तब राम जी बोले, देखो इसको हमने राज तिलक किया, इसके लिए हमने सब कुछ किया, ये अपना वादा भूल गया, वचन भूल गया। लक्ष्मण अभी तक आया नहीं सुग्रीव, इसने कोई व्यवस्था की नहीं। तब अनुजई समझावा, रघुपति करुणा सीव, भय देखाई ले आवहु तात सखा सुग्रीव। लक्ष्मण जी गए, साथ में हनुमान जी गए और जाकर के खूब सुनाया सुग्रीव को, बैठ गए हो राजमत करके, और हमने तुम्हारी आज्ञा तुम्हारी बात मानी, सब किया, और अब हमारी आज्ञा मानने के लिए तुम यहां पर राजपथ संभाल रहे हो। सुग्रीव को आत्मग्लानि हुई, बोले नाथ क्षमा कर दें। अंगद जी को साथ लेकर के सुग्रीव ऋषमुख पर्वत पर राम जी को प्रणाम करने आए। हर्ष चले सुग्रीव तब अंगदादि कपि साथ, रामानुज आगे करी आए जे रघुनाथ। राम जी के चरणों में आकर के सुग्रीव ने प्रणाम किया। राम जी ने अपने हृदय से, देखो कितने क्रोध में थे राम जी, भरत जी को, लक्ष्मण जी को भेजा कि जाओ जाकर के बुला के लाओ, और देखो इसने कितनी दुष्टता की आदि आदि। लेकिन जैसे ही सामने आकर के उसने प्रणाम किया तो वर्णन करते हैं, तब रघुपति बोले मुस्काए, तुम प्रिय मोहि भरत जिम भाई। अपने हृदय से लगा के बोले, अरे चिंता मत करो, तुम तो मुझे भरत के समान प्रिय हो। अब ज्यादा समय व्यतीत मत करो, मेरी स्थिति होती तो मैं क्षण भर में जानकी जी को ले आता। हे सुग्रीव, अब निधान करो कैसे जानकी जी को लाया जाए। तब सुग्रीव जी ने आज्ञा की, बोले भैया हे हनुमान, सब बानरों को आज्ञा कर दो, सब लोग उपस्थित हो जाएं, यदि नहीं आए तो जो नहीं आएगा उसके प्राण में हरण कर लूंगा। सब बानर तुरंत वहां पहुंच गए, सब ने जाकर के प्रणाम किया। सुग्रीव आज्ञा करने लगे, बोले जानकी जी की सुध लानी है। टोलियां बना दी, तुम पूर्व में, तुम पश्चिम में, आदि सब जगह जाओ। दक्षिण की ओर जाने वाली जो सेना थी बानरों की, उन सबको जामवंत और हनुमान जी के साथ भेजने की आज्ञा दी। सब बानरों से कहा, राम जी को प्रणाम करते हुए सब लोग जाओ। सब लोग राम जी को प्रणाम करने में होड़ करने लगे, एक के बाद एक ऊपर एक दूसरे के चढ़ चढ़ के राम जी को प्रणाम करें। राम जी सबको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब अपने बल का प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सबसे पीछे खड़े थे श्री हनुमान जी महाराज। कोई जल्दीबाजी नहीं है। पाछे पवन तनय सिरुनावा, सबसे पीछे, सबसे योग्य हैं जबकि, लेकिन सबसे पीछे खड़े होकर के बिल्कुल आराम से आकर के सबके बाद अंत में आकर के राम जी को प्रणाम किया। ये हनुमान जी का स्वभाव है। योग्यता है, लेकिन मुझसे पहले कोई और ना बता दे ऐसी चिंता हनुमान जी को नहीं है। फिर भी सबसे पीछे, सबका जब हो गया तब जाकर के हनुमान जी ने प्रणाम किया। राम जी समझ गए, बोले कि बहुत शुद्धि है, धैर्यवंत है हनुमान। तब राम जी ने अपनी एक मुद्रिका हनुमान जी को प्रदान की और कहा, हनुमान जी यदि सीता जी मिल जाएं, जानकी जी मिल जाएं, तो बहु प्रकार सीता ही समुझाई, उनको समझाना। कही बल विरह बेग तुम आए, तुम जाकर के उनको समझाना, वो ज्यादा विरह ना करें। हनुमान जी प्रसन्न हो गए कि राम जी ने मुझको इसके अधिकार में समझा। हनुमत जन्म सफल करी माना, चले हृदय धरी कृपा निधाना।
राम जी की उस मंगल छवि को हृदय में धारण करके अपने जन्म का सर्वोत्कृष्ट फल ये जान करके कि मैं राम जी के किस काम आ सकूं, हनुमान जी निकल पड़े। गुरु के वचन के प्रति इतनी तत्परता, इतनी योग्यता। गुरु के वचन अटल कर मानो, साधु समागम कीजे। सूरदास जी कहते हैं अपने स्वामी के वचनों के प्रति इतने श्रेष्ठता है हनुमान जी के हृदय में। निकल पड़े सब बानरों के साथ में। बानर सब दक्षिण की ओर जा रहे थे, तभी मार्ग में एक जगह सब लोग जल पीने के लिए रुके, तो वहां पर एक स्वयं प्रभा नाम की एक कन्या बैठी थी, जिसको देवताओं ने ही मार्ग बताने के लिए भेजा था। स्वयं प्रभा ने सब बानरों को मार्ग प्रशस्त किया और प्रशस्त करके वो वहां से प्रस्थान कर गई। बानर सब आगे गए, तभी एक गुफा में जाकर के सबने एक विशाल घोंसले को देखा और वहीं सब बैठ करके जलादि पान कर रहे थे। तो वहीं पर एक संपाति नाम का पक्षी बैठा था। उसने जब इन सब बानरों को देखा तो बानरों को देख करके उसके मन में भाव उत्पन्न हुआ, बोले वाह, इतने दिन से भूख लगी थी, भोजन मिल नहीं रहा था, आज देखो भगवान ने मेरी बात सुन ली, कितना सारा भोजन भेजा है, अब इन सब बानरों को खा करके मैं अपनी भूख बुझाऊंगा। अंगद जी उसकी बात सुन करके कहने लगे, हे राम, हम राम जी के काम करने के लिए निकले थे, अभी तक सीता जी की सुध तो मिली नहीं और यहाँ ये बैठा ये पक्षी हमको खा जाएगा, अब क्या करें। अरे भैया, इससे बढ़िया तो वो एक और गीधराज मिले थे, जटायु, जिन्होंने सीता जी की सुध के लिए अपने प्राणों का परित्याग कर दिया, सीता जी की रक्षार्थ ऐसे अपने जीवन का परित्याग कर दिया। देखो वही गिद्ध है ये भी। अंगद जी सब बानरों को बता रहे हैं, लेकिन ये हमको खाना चाहता है। वो गिद्ध कितना बढ़िया था, उसने प्राण त्याग दिए। संपाति को जब पता चला कि क्या कहा तुमने, जटायु जीवित नहीं है, बोले हाँ, जटायु जी के प्राण हरण कर लिए रावण ने। सीता जी की सुध ले रहे थे, सीता जी की रक्षा कर रहे थे, तो रावण ने उनके पंख काट दिए, उनकी हत्या कर दी। अरे वो तो कितने सौभाग्यशाली, एकमात्र वे ही हैं जिनकी राम जी ने अपने हाथों से संस्कार किया। ये सुनकर के संपाति बहुत रोया। संपाति मन में विचार करने लगा और सब अपनी पूर्व कथाएं बताने लगा। हम दोनों भाई थे, एक दिन होड़ लगी, सूर्य के पास कौन पहले पहुंचे, तपन को जान करके बुद्धिमान था मेरा भाई जटायु, लौट गया, लेकिन मैं अपने बल का अभिमानी, सूर्य के जितना समीप गया मेरे पंख जल गए। लेकिन मुझे याद आया, जिस दिन मैं गिरा था उस दिन एक संत आए थे और मेरे को विलकता देख उन्होंने मुझे वरदान दिया था, बोले भैया चिंता मत करो, एक दिन तुम्हारी गुफा में कुछ बानर आएंगे, वो राम जी की सेवार्थ तुमसे कुछ आज्ञा लेंगे, तुम यदि उनकी सेवा करोगे तो उसके परिणाम फलस्वरूप तुम्हारे पंख धीरे धीरे बाहर आ जाएंगे। मुझे लगता है कि आप सभी रामदूत हैं और आप सीता जी की सुध लेने के लिए आए हैं, लेकिन मैं उड़ तो नहीं सकता, लेकिन गिद्ध ही दृष्टि अपार, मैं अभी देख के बताता हूं कहां है। तुरंत अपनी दिव्य दृष्टि से उसने देख करके सब बता दिया। बोले कि लंका में अशोक वाटिका है जहां पर जानकी जी को बंदी बना रखा है, आप लोग वहीं प्रस्थान करो। अब भैया जाने की बारी आई। सब लोग समुद्र के तट पर आकर के खड़े हो गए, विचार करने लगे कौन जाएगा। सबने कहा अंगद आप चले जाओ, किष्किंधा के आप राजकुमार हो। अंगद जी मन में विचार करने लगे, चला तो जाऊंगा लेकिन वापस आ पाऊंगा कि नहीं इसकी मुझे पता नहीं है। पहुंच तो मैं जाऊंगा, इतना तो मुझे भरोसा है अपने ऊपर, लेकिन वापस आऊंगा कि नहीं इसका मुझे नहीं पता। इसका एक कारण तो यह भी है कि अंगद जी को अपने बल पर भरोसा नहीं, एक कारण यह भी है कि रावण मेरे पिताजी का मित्र है और उसके पुत्र आदि सब वो भी मेरे थोड़े मित्र जैसे ही हैं, कहीं मित्रवत भाव रख के उन्होंने मुझे अपने पास ही रख लिया, तो इसलिए मैं चला तो जाऊंगा, वापस आऊंगा इसकी कोई गारंटी नहीं। सब बोले जामवंत जी आप ही चले जाओ, आप सबसे वयोवृद्ध हो, हम में आपकी आज्ञा ही सब मानने।
बोले भैया देखो, जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था भगवान बराह बन के आए, मैंने उनकी 3 परिक्रमा लगाई थी, तब मुझ में बहुत बल था, अब मैं वयोवृद्ध हो गया हूं, मेरे में इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं चला जाऊं। सब बानर अपनी अपनी योग्यताएं बता रहे हैं, लेकिन तभी महाराज दूर बैठे थे एक चट्टान पर। कौन? कपिराज, श्री हनुमान जी महाराज। आहा, जैसे ही हनुमान जी को देखा, जामवंत जी आदि सब बानर बोले अरे देखो मिल गया, कौन जाएगा? बोले कौन? बोले वो बैठा हनुमान। दूर बैठे थे हनुमान जी महाराज। सब बानरों ने जाकर के हनुमान जी को घेर लिया। सब कहने लगे हनुमान जी आप ही जाओगे अब पल्ली पार। हनुमान जी मौन बैठे थे। ज्ञानी बलवान, देखो हनुमान जी से बहुत कुछ सीखते जा रहे हैं हम। हनुमान जी का एक गुण मैंने जो देखा, सुंदरकांड और किष्किंधा कांड दोनों का जब थोड़ा बहुत अवलोकन किया, हनुमान जी मौन बहुत रहते हैं, कम बोलते हैं हनुमान जी, ज्यादा नहीं बोलते। आप बहुत कम सुनेंगे कि हनुमान जी बोल रहे हो, बहुत कम बोलते हैं, मौन रहते हैं। हनुमान जी चुपचाप बैठ करके सुन रहे थे। इतने में ही जामवंत जी बोले ये ऐसे नहीं उठेंगे, रुको इनको हम उठाते हैं। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाए। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाए। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात। और हे पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। यहाँ पर जामवंत जी महाराज कह रहे हैं भैया तुम पवन पुत्र हो, पवन के समान तुम्हारा बल है, तुम बुद्धिमान हो, विवेकवान हो, सब कुछ है तुम्हारे पास, और तुम्हारे लिए कोई काम कठिन नहीं है, कोई काम ऐसा नहीं जो हनुमान जी नहीं कर सकते। हनुमान जी की जब तक प्रशंसा करते गए, हनुमान जी तब भी चुपचाप ही बैठे थे, लेकिन इतने में ही जामवंत जी ने ऐसी बात बोली कि हनुमान जी रुक ही नहीं पाए। क्या? राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वतारा। राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वतारा। हे राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वतारा। कनक वरन तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरनि कर राजा। कनक वरन तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरनि कर राजा। हे सिंहनाद करि बारहि बारा, लीलहि राघव जलधि खारा। सिंहनाद करि बारहि बारा, लीलहि राघव जलधि खारा। हे सिंहनाद करि बारहि बारा, जलधि खारा। हे सहित सहाय राम नहीं मारू, आनौ हाथ कूट उपारी। हे जामवंत में पूछो तो ही, उचित सिखावन दीजो मोहू। जैसे ही जामवंत जी ने बोले तुम पवन पुत्र हो, तुम्हारे लिए कोई काम कठिन नहीं है, अरे सब कुछ कर सकते हो, बुद्धिमान हो, विवेकवान हो, सब। हनुमान जी चुपचाप बैठे थे, लेकिन जैसे ही कहा अरे हनुमान तुमको पता है तुम्हारा जन्म राम जी के लिए हुआ है, राम काज करने के लिए हुआ है। जैसे ही राम जी का नाम सुना, हनुमान जी पर्वताकार हो गए। कनक वर्ण सोने की तरह चमकने लगा अंग अंग, सिंहनाद करने लगे, शेर की तरह चिंगाड़ने लगे, उछलने लगे, कूदने लगे, कभी यहाँ कूदे वहां कूदे, ऊपर उछले।
सब बानर देख करके कांपने लगे, बोले जे क्या हुआ? बोले ये सब राम जी के लिए, देखो हनुमान जी का बल है। ऐसा बल प्रकट हुआ महाराज। अब तो हनुमान जी महाराज कहे, जामवंत जी मुझे जल्दी बताओ क्या करना है, मैं जाकर के रावण को मार दूं, उसको बीच से अलग कर दूं, त्रिकूट पर्वत को पृथ्वी में धसा दूं, क्या करना है मुझे बताओ। अरे ये समुद्र मेरे सामने क्या है, अभी लांग करके पहुंच जाऊंगा मैं। जामवंत जी बोले बस यही तो चाह रहे थे। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। राम द्वारे तुम रखवारे, उतना क्या बिनु बरसाए। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव। बोला अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की। मुझे भी पसीने से आगे लगी, हनुमान जी मुंह में ही आ गए हों। सिंह नाद करी बारही बारा, लील नहीं नागौ जलदी खारा। जैसे ही कहा कि राम जी के कार्य के लिए आपका अवतार हुआ है, तुरंत हनुमान जी के सब बल बुद्धि विवेक सब प्रकट हो गए। ये दासत्व है। कोई आपके बल के बुद्धि के स्वरूप की प्रशंसा आपको प्रसन्न करने के लिए करे तो दास का स्वभाव सदैव दीनता में रहे। लेकिन आपके स्वामित्व के, आपके भगवान के कार्य की सिद्धि के लिए कोई आपके बल बुद्धि विवेक की प्रशंसा करे तो उसको स्वीकार करो। अब हमारा कंठ है, थोड़ा गा लेते हैं। कई लोग कहते हैं फिल्मी गाना गा के सुनाओ, कई बार एकांत में मिल जाते हैं तो मैं जानबूझ के ही खराब गाता हूं ताकि दोबारा गब्बावे नहीं। लेकिन कोई कहे ठाकुर जी का कोई कीर्तन सुना दो, तब तो आंख बंद करके ले भाई भाव से सुनो। यही स्वभाव हनुमान जी से हमें सीखना है। अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन अपने श्रेष्ठता के लिए नहीं किया। राम जी का भाव सुनते ही महाराज जामवंत जी से पूछने लगे, हे जामवंत जल्दी बताओ क्या करना है मुझको, बताओ। वो त्रिकूट पर्वत को रसातल में धसा आऊं, रावण को मार आऊं, उसके सारे लोगों को खत्म कर आऊं। कहां तो बोले ही नहीं रहे थे, अब तो सब नष्ट करने। अगर हनुमान जी अपनी पे आ जाते, लंका केवल जला के आए थे, हनुमान जी अपने पे आ जाते तो एक अंगूठे से केवल त्रिकूट पर्वत के मुख्य शिखर को जाकर के स्पर्श मात्र कर देते, रसातल में चला जाता। वो इतने बलवान हैं श्री हनुमान जी महाराज। जामवंत जी बोले नहीं नहीं इतना नहीं करना, बस बाकी सब छोड़ दो राम जी के लिए, आप तो केवल इतनी कृपा करो। इतना करहूं तात तुम जाई, सीत ही देख कहूं सुधि आई। इतना मत करो हनुमान जी, ये सब करने के लिए राघव पधार रहे हैं ना, रावण आदि सब उनके हाथ से मरेंगे तो शोभा लगेगी। आप ये सब मत करो, आपको जो कार्य दिया गया केवल उतना ही करो। आप जाकर के केवल सीता जी की सुध लेकर के आओ। और हनुमान जी ने बस जैसे ही सुना कि सीता जी की सुध लेकर के आनी है, तुरंत एक पर्वत के ऊपर जाकर के हनुमान जी खड़े हो गए। और पर्वत के ऊपर खड़े होकर के जैसे ही राम जी को स्मरण करते हुए समुद्र देव को लांघने के लिए वेग भर करके जैसे ही उछले हैं आकाश में, जिस पर्वत पर हनुमान जी खड़े हुए थे वो रसातल में चला गया, पृथ्वी के भीतर। वो सहन नहीं कर पाया हनुमान जी के वेग को। और महाराज हनुमान जी की गति कितनी,
बोले कि अभी तो यहीं खड़े थे, जैसे ही देखा तो पता चला कहां पहुंच गए, दिख ही नहीं रहे, थोड़ी देर में तो अदृश्य हो गए। इतनी गति से समुद्र को लांघने के लिए प्रस्थान करने लगे। बोला अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की जय। आहा, ऐसे हनुमान जी अब सीता सुध लेने के लिए लंका जा रहे हैं और यहां किष्किंधा कांड विश्राम लेता है और सुंदर कांड प्रारंभ होता है। अतुलित बल धामम हैम शैलावदेहम दनुज वन कृशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। जामुवंत के वचन सुहाए सुन हनुमंत हृदय तिभाए। जामुवंत के वचन सुहाए सुन हनुमंत हृदय तिभाए। तब लगे मोह पर क्यों तुम भाई सह दुख कंद मूल फल खाई। तब लगे मोह पर क्यों तुम भाई सह दुख कंद मूल फल खाई। जब लगे आवो से तही देखी कोई काजू विशेषी। जब लगे आवो से तही देखी कोई काज कोई हर्ष विशेषी। हे ये कहनाय सबन कहूँ माथा चलो हर्ष ही धरि रघुनाथा। यह कहनाय सबन कहूँ माथा चलो हर्ष ही धरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़ो सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़े बार बार रघुवीर संभारी तरको पवन तनय बल भारी। बार बार रघुवीर संभारी तरको पवन तनय बल भारी। जय गिरि चरण दे हनुमंता चले उसका पाताल तुरंता। गिरि चरण दे हनुमंता चले उसका पाताल। हे जिमिया मोग रघुपति करबाना जिमिया मोग रघुपति करबाना। एहि भांति चले हनुमाना। एहि भांति चले हनुमाना। एहि भांति चले हनुमाना। एहि भांति चले हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत विचारी। जल निधि रघुपति दूत विचारी। ते मैं नाक हूँ श्रमहारी। नाथ होय श्रमहारी। हे श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हे श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हे श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय बोल अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज जामवंत जी के वचन सुन करके दौड़ने लगे, उड़ करके जाने लगे लंका की ओर। इस भांति चल रहे हैं मानो अपने आप को राम जी का कोई बाण समझ रहे हों कि राघव ने ही मुझे तीर पर संधान करके प्रत्यंचा चढ़ा करके छोड़ा है। द्रुत गति से जा रहे हैं सीता सुध लेने के लिए। तभी मैनाक नाम का पर्वत
हनुमान जी के इस रघुवर प्रेम को देख करके प्रकट हो गया कि हनुमान जी आप थक गए होंगे, थोड़ी देर में विश्राम कर लो, आ जाओ। बोले भैया राम काज कीने बिनु मोह कहाँ विश्राम। राम जी के काज किए बिना मोह विश्राम कैसा। राम जी का कार्य पूर्ण हो जाए फिर हम आकर के खूब सोएंगे आपके ऊपर, लेकिन अभी हमको जाने दो। इस प्रकार मैनाक पर्वत आया, उस पर भी नहीं रुके। सुरसा नाम की एक राक्षसी आई, आकर के हनुमान जी से कहने लगी हम बहुत भूखी हैं, तुम कोई खाएंगी। हनुमान जी बोले मैया अब ही मत खाओ, अभी पहले राम जी के काम करें आए फिर खा लियो। और नहीं हम तो अभी खाएंगे। बोले हम वचन दे रहे हैं सीता जी की सुध लेकर के राम जी को दे देंगे, उसके बाद हम खुद आ जाएंगे कि लो हमको खा लो, लेकिन अभी हमको पहले राम जी का काम पूर्ण करने दो। लेकिन नहीं मानी, नहीं पहले मैं तो खाऊंगी आपको। मुंह खोल लिया, जितना बड़ा मुंह खोला हनुमान जी उससे बड़े हो गए, और बड़ा मुंह खोला और बड़े हो गए। जहां सुरक्षा ने ऐसा मुख खोला कि आधा मुंह समुद्र के भीतर, आधा मुंह आकाश के ऊपर, हनुमान जी भी उतने बड़े हो गए। अंत में सुरसा ने जब उससे भी ऊंचा मुख खोला तो हनुमान जी छोटे से बन गए और उसके मुख में घूम घाम के आ गए। बाहर आकर के बोले देखो अब हमने आपका वचन निभा दिया, आपने कहा था खाना है पेट के अंदर लेना है, हम अंदर तक घूम घाम के आ गए हैं, अब हमने अपना काम पूर्ण कर दिया, अब हमको जाने दो। सुरसा ने हाथ जोड़ लिए, बोले मुझे देवताओं ने भेजा था आपकी परीक्षा के लिए नाथ, आप पास हो गए हो बिल्कुल, अब आप प्रस्थान करो। हनुमान जी की बुद्धि, विवेक, बल तीनों एक साथ समत्व भाव से। आपको एक बात बतानी है, जो हनुमान जी के गुण हैं ना, यदि आज के मानव में ये सारे गुण आ जाएं तो एक साथ ये टिक नहीं पाएंगे। कब तक नहीं टिक पाएंगे? जब तक राम भक्ति सूत्र में ये तीनों ना पिरोए हों। सारे गुण जो भी हनुमान जी के हैं वो यदि राम भक्ति सूत्र में नहीं होंगे तो ये डिसबैलेंस कर देंगे उस व्यक्ति को। कोई व्यक्ति बलवान भी हो, बुद्धिमान भी हो, रूपवान भी हो, हर चीज में आगे हो, लेकिन राम भक्ति उसके भीतर ना हो तो वो वस्तु उसको उसके पूरे जीवन को तहस नहस कर देगी। लेकिन हनुमान जी के संपूर्ण रक्षक बन करके ये सारे बल उनका रक्षण कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि राम भक्ति हृदय में विद्यमान है, उसके आगे वो किसी को योग्य नहीं मानते। हनुमान जी, एक कथा आती है, श्री हनुमान जी महाराज एक बार जब राम जी का राज्याभिषेक आदि हो गया तो कभी कभी हनुमान जी को याद आती है संपूर्ण लीला की, तो किष्किंधा चले जाते हैं, राम सेतु पर जाकर के थोड़ी देर बैठते हैं, स्मरण करते हैं कैसे हमने ये पूरी शिला बनाई, किस प्रकार हम सब कर रहे थे, राम जी ऐसे चल रहे थे, यहाँ पे राम जी ने मेरे ऊपर हाथ रखा, यहाँ पे मुझे देख के मुस्कुराए थे। सब राम स्मरण करने के लिए हनुमान जी घूमते रहते थे। हनुमान जी के दो ही तो काम है, जहां भी कथा हो रही हो वहां जाकर के कथा सुनना, और बाकी के खाली समय में राम जी की जहां जहां लीला हुई वहां जाकर के उसका अनुसंधान करना, उसका स्मरण करना। तो एक दिन राम सेतु के ऊपर हनुमान जी बैठे थे और समुद्र का दर्शन कर रहे थे और स्मृति कर रहे थे कि कैसा है सब, कितना सुंदर लग रहा है। इतने में ही शनि देव आ गए हनुमान जी के पास। हनुमान जी से बोले जय हो, कैसे हैं हनुमान जी? हनुमान जी बोले आइए आइए, सूर्य पुत्र पधारे हैं, हमारे गुरु भाई आए हैं, आपको प्रणाम। कैसे आगमन हुआ? बोले आपकी कुंडली के अनुसार आपके ऊपर आना हमको 7.5 साल के लिए। हनुमान जी बोले कहाँ आना है? बोले आपके ऊपर आना है, हम शनि हैं, 7.5 साल के लिए आते हैं, जिसके ऊपर भी आते हैं, तो आपकी कुंडली के अनुसार अभी आप पे आने का समय है हमारा। हनुमान जी बोले सिर पे तो आना मत। क्यों? बोले सिर पे तो केवल राम जानकी के चरण बैठे हैं, वहां मैं किसी और को आने देता नहीं हूं। हृदय में जगह है नहीं, दुनिया जानती है कि वहां पर भी राम जानकी बैठे हैं। चरण में तुम रह नहीं पाओगे, तुमने आने का प्रयास किया और मैं खड़ा हो गया तो तुम वैसे ही मर जाओगे। शनि बोला तो फिर कोई जगह है तुम्हारे पास? बोला हाँ, पूंछ बची है, इस पे बैठ जाओ, पूंछ पे विराजमान हो जाओ। शनि महाराज पूंछ पे विराजमान हो गए। और राम जी, हनुमान जी तो
पूरे दिन घूमते हैं इधर से उधर, डोलते रहते हैं, उनको कहाँ सुध। शनि की 7.5 आई है हनुमान जी के ऊपर। हनुमान जी महाराज तुरंत उड़ करके गए गुरुदेव को प्रणाम करने, सूर्य देव के पास पहुंचे, तुरंत प्रणाम किया। प्रणाम करके उनका मन हुआ चलो किष्किंधा चल रहे हैं, तुरंत सूर्य से नीचे कूद गए, किष्किंधा पहुंच गए। उसके बाद मन हुआ नहीं नहीं राम सेतु पर चल रहे हैं, थोड़ा दौड़ भाग करके आएंगे। राम सेतु पर पहुंच गए, और कूद कूद के इधर कूदे, वहां जामे, यहाँ पर्वत पे, वहां पर्वत पे, कभी जल में, कभी आकाश में, कभी हिमालय पे, कभी दक्षिण में। सर्द गर्म भी नहीं हो रही है उनको, कभी बर्फ में पहुंच जाए, कभी भयंकर गर्मी स्थानों में पहुंच जाए, कभी अयोध्या, कभी वृंदावन, कभी कहीं, सब जगह डोल रहे हैं और पूंछ टकरा रही है जहां जा रहे हैं वहीं पे। कभी पर्वतों में, कभी जल में, कभी बर्फ में, कभी अग्नि में, कभी कहीं। 7 साल तो बहुत दूर की बात, 7 ही दिन हुए थे। हनुमान जी थोड़ा बोले अब थोड़ा भजन कर लें, घूम बहुत लिए। एक जगह आकर के जैसे चुपचाप बैठे, सब पूंछ पे से शनि महाराज उतरे, चरणों में गिर गए। यहाँ से गुमड़े फूले आए थे, जगह जगह घाव हो गए थे शनि देव को, आंखें सूज गई थी, गला बिल्कुल सूख गया, जीभ बाहर निकल आई। हनुमान जी बोले अरे अरे गुरु भाई क्या हुआ आपको? बोले नहीं आना मुझे आपके ऊपर, 7 साल में 7 दिन में ही खत्म करता हूं। बोले क्योंकि शनि, अब बात तो सुनो पूरी। शनि बोले भैया राम भक्त पर शनि नहीं आता है। क्यों? बोले राम भक्त पर यदि शनि आया तो शनि के ऊपर हनुमान जी आ जाते हैं। बोले भैया हनुमान जी आप आ जाओगे नहीं तो हमारे ऊपर। हनुमान जी बोले भैया देखो अब चिंता मत करो, हम रुको, आपको औषधि देते हैं। राम नाम फूंक करके सरसों का तेल दे दिया। तब से आज तक शनि भगवान को तेल ही चढ़ाया जा रहा है, ताकि बेचारे अपने सब जितने उनको चोट वोट लगी सब उनकी ठीक ठाक हो जाए। और एक बात और कही, बोले शनि महाराज वचन दे के जाओ। बोले क्या? आज के बाद राम नाम उच्चारण करने वाले के ऊपर नहीं जाओगे। तब से नियम बना लिया शनि ने भी। देखो शनि बुरा नहीं है, 7.5 वर्ष के लिए शनि आता है, उस समय आपके कर्म जैसे होंगे शनि वैसा फल देता है। शनि बुरा नहीं है। यदि शनि आपके ऊपर है 7.5 वर्ष के लिए और उस समय आप राम स्मरण में, राम कथा में, भगवत नाम उच्चारण में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि शनि 7.5 साल में राम जी से मिलवा ही दे। शनि तो जैसे कर्म करोगे उसमें ही आपको योग्यताएं देगा। लेकिन हनुमान जी ने कहा कि हमारे राम जी के भक्तों को कभी परेशान मत करना। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज बल बुद्धि विवेक सबके ज्ञानी हैं, लेकिन उसके बाद भी कभी अहंकार नहीं करते। मैंने इसी बात से कथा का प्रारंभ किया। श्री हनुमान जी कौन? जो अपने मान का हनन करे वो हनुमान। और हनुमान की शरण हम क्यों ग्रहण कर रहे हैं? ताकि हम भी मान रहित हो जाएं। मान रहित हो गए तो राम जी ये नहीं देखेंगे तुम्हारा रूप कैसा है, गुण कैसा है, तुम्हारा परिवार कैसा है, जाति कैसी है, जैसे भी हो सब स्वीकार है। इसलिए हनुमान जी से ये गुण सीखो। राम काज कीने बिनु मोह कहाँ विश्राम। हनुमान जी बोले भैया हम बाद में आके आराम करेंगे, अभी हमको राम जी के कार्य से हमको जाने दो। मैनाक से आगे निकले, सुरसा से भी परीक्षा में उसकी में भी पास हो गए। फिर एक आगे गए तो एक और राक्षसी थी समुद्र के भीतर की, उसके ऊपर से कोई भी छाया निकलती थी तो प्राण हरण कर लेती थी। हनुमान जी ने वहां पर भी एक मुष्टिक हार करते हुए उसका भी वध करते हुए आगे निकल गए। जैसे ही लंका पहुंचे, लंका जाकर के हनुमान जी ने एक शाख के ऊपर खड़े होकर के लंका की ओर देखा, और जब लंका का दर्शन किया, इतनी सुंदर नगरी, कनक कोटि विचित्र मन कृत सुंदरायत नागना चैतन्य हट्ट सुभट्ट भी चारु पूर्व विधि बना गजबाज खच्चर निकर पद चर रथ बरूधनि को बहु रूप निश्चर दूत अति बल सेन बररत वन बाग उपवन वाटिका सर गोप वापी सोहई नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप
मुनि मन मोहन, बहुमाल देह विशाल शैल समान अति बल गर्जन, नाना अकारण विरही बहुविध एक एक करि जतन भट कोटिन विकट तन नगर चहु दिस रक्षे, कछु महिष मानुष धेनु खग अज कल निशाचर वृक्ष, एहि लाग तुलसीदास इनकी कथा कछु बिगहे गई, रघुवीर सर तीरथ शरीर न त्याग गति पे नहीं सही, रघुवीर तीरथ शरीर न त्याग गति पे नहीं सही, रघुवीर सर तीरथ शरीर न त्याग गति पे नहीं सही। हनुमान जी ने जब दर्शन किया, बड़ी सुंदर नगरी, लोग भी बड़े अच्छे हैं, उनकी आवाजें सुन रहे हैं, उनकी गतिविधियों का दर्शन कर रहे हैं श्री हनुमान जी महाराज, सब चीजों का दर्शन कर रहे हैं, बाग कैसे, बगीचे कैसे, वाटिकाएं कैसी हैं, इस प्रकार सब चीजों को दर्शन कर रहे थे। एक जगह यह भी देखा कि बक्ष बक्ष खा रहे राक्षस। तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी की दृष्टि जिन जिन पर पड़ती जा रही है, उन सब का एक प्रकार से कल्याण हो रहा है। बक्ष बक्ष जिनको जीवों को भी वो खा रहे थे, वे भी हनुमान जी की दृष्टि से उनका भी कल्याण हो गया। हनुमान जी बोले, चिंता मत करो, तुम्हारी मृत्यु का बदला लेंगे अभी हम। ये जो सब तुम लोगों को इस प्रकार से तुम्हारा भक्षण कर रहे हैं, ये सब पूर्ण होगा। तभी लंका में प्रवेश करने का विचार करने लगे तो वहां एक लंकनी नाम की राक्षसी थी। एक बहुत सुंदर बात, रावण को जब से ये बात पता चली, शूर्पणखा ने आके बताया कि मेरे नाक कान दो राजकुमारों ने काट दिए, इस बात से इतनी चिंता नहीं हुई। जब यह बताया कि खरदूषण मार दिए उन दोनों ने, तब रावण को रात्रि में नींद नहीं आई। बोले, खरदूषण को नारायण ही मार सकते हैं, और हो ना हो ये आर्यों के रूप में दोनों राजकुमार हो सकता है नारायण ही है। तब रावण ने यह विचार किया कि आर्य किन चीजों का परहेज करते हैं, और उनमें से एक गुण को रावण ने देखा कि आर्य जो हैं स्त्रियों का बहुत सम्मान करते हैं। इसलिए रावण ने जगह जगह पर, अब बताओ कोई अपने नगर की रक्षार्थ स्त्री को आगे रखता है? स्त्री कोमल होती है, सुकोमला है, उसको तो कहीं ऐसे स्थान पर विराजमान किया जाता है जहां पर उसको श्रम ना हो, कष्ट ना हो। इतनी बड़ी लंका नगरी और उसकी रक्षा के लिए राक्षसी खड़ी कर रखी है रावण ने। केवल यही बात नहीं है, हर जगह पर स्त्रियां ही थीं जहां कहीं भी राम जी गुजर रहे हैं। क्यों? क्योंकि रावण जानता था ये आर्य है, ये आर्य पुत्र है, और आर्य जो हैं वो स्त्रियों का बहुत सम्मान करते हैं। हो ना हो उनका स्पर्श नहीं करेंगे, उनका वध नहीं करेंगे, किसी प्रकार उनको कोई अनुचित कृत्य उनके साथ नहीं करेंगे। इसलिए रावण ने अपनी लंका की सुरक्षा के लिए लंकनी को खड़ा कर रखा था। लंकनी बैठी थी, हनुमान जी मन में विचार करने लगे, मच्छर का रूप धारण करके, मच्छर के समान रूप धारण करके अंदर प्रवेश करें। मासक समान रूप कपिधारी, लंका ही चले सुमेर नरहारी। जैसे ही मसक समान, छोटे से मच्छर के समान रूप धारण करके भीतर प्रवेश करने लगे, नाम लंकिनी एक निश्चरी, सोह कह चले से मोह निंदरी। कहने लगी, कहां जा रहे हो भैया, मुझसे बच के जाओगे? इतने छोटे से हनुमान जी बनकर के जाने लगे, फिर भी लंकिनी ने उनको पकड़ लिया। कितनी भयानक सिक्योरिटी थी रावण की, एक लंकिनी से बच करके नहीं जा पा रहे हैं। यहां पर प्रशासन इतनी सिक्योरिटी कर देता है मंदिर में, तब भी हम छुप छुपा के भीतर ही पहुंच जाते हैं, कहीं ना कहीं से लांग लूंग करके पुलिस वालों से बच के पहुंच ही जाते हैं भीतर। और यहां रावण की सिक्योरिटी देखो, रावण हनुमान जी
छोटे से मच्छर बन करके भीतर प्रवेश कर रहे हैं, तब भी लंकिनी ने उनको पकड़ लिया। कहां जा रहे हो? जैसी लंकिनी ने रुका, बोले कि अब यार ये जहां देखो ये रोकने वाले आ जाते हैं, मुझे तो जल्दी सुध लेकर के वापस पहुंचना है। राम जी वहां प्रतीक्षा कर रहे हैं, सारे बानर मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हनुमान जी ने तुरंत एक मुष्टिक बना करके एक प्रहार किया। एक प्रहार करते ही महाराज गिर पड़ी लंकिनी, नाक से खून निकलने लगा। लंकिनी की बुद्धि शुद्धि हो गई, उठ करके कहने लगी, ओ हो मुझे ब्रह्मा जी का वरदान याद आ गया। ब्रह्मा जी ने कहा था, अरे लंकिनी, एक बानर तेरे ऊपर प्रहार करेगा, राम रक्षार्थ जा रहे उस बानर से जब तुम भिड़ोगी, वो बानर तुम पर जब प्रहार करेगा, उसके हस्त कमल का स्पर्श करते ही तुम्हारी बुद्धि शुद्धि हो जाएगी। बड़ी कृपा की आपने, अब तो मेरे नैन तरस रहे हैं कि कब राम जी पधारेंगे। जाओ नगर में प्रवेश करो। प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर आजा। नगर में प्रवेश कर गए श्री हनुमान जी महाराज। हृदय में राम जी विराजमान हैं, सब जगह भ्रमण कर रहे हैं महाराज। रावण के अंतःपुर का वर्णन हुआ, उसको देख करके राम जी बड़े खुश हो गए। लेकिन सब जगह देखते 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 सब जगह सुंदरता तो थी, हनुमान जी देख के खुश तो हो रहे थे सुंदरताओं को, लेकिन एक स्थान ऐसा आया जिसको देख करके हनुमान जी स्तब्ध हो गए। और वो क्या था? रामायुध अंकित ग्रह शोभा वरनि न जाय, नव तुलसी का वृंद तह देखि हर्ष कपिराय। तभी एक भवन के ऊपर सुंदर रामायुधों को देखा, श्री राम जी से मिलित चिन्हों को देखा, धनुष बाण आदि के चिन्हों को देखा, तिलक आदि को देखा, तुलसी के पौधे को देखा। हनुमान जी अपनी आंखें मिड़ने लगे, मैं सच में लंका में ही हूं? ये मैं क्या देख रहा हूं? ये किसी राम भक्त का घर दिखाई दे रहा है। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहां सज्जन करवासा। लंका तो निश्चरों की भूमि है, यहां पर सज्जन कहां से आ गया भैया? आहा। और पहचान करने के लिए थोड़ा और भीतर गए, तब राम राम तेहि सुमिरन किन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन चिन्हा। जैसे ही राम राम की ध्वनि सुनाई दी, मानो ऐसा लगा हो कि किसी प्यासे को जल मिल गया हो, किसी प्राण निकल रहे के प्राण वापस आ गए हो। हनुमान जी तो मनी मन बड़े हर्षित हो गए, भैया यहाँ कौन राम राम बोल रहा है? ये हमारी जाति का कौन मिल गया? गुजरात में घूम रहे थे, तभी यूपी 85 नंबर की गाड़ी दिख गई। ओह, ये तो हमारे मथुरा को दिखे भैया। कोई आपके बनारस का क्या नंबर है? 65। अब यूपी 65 दिख जाए तो खुशी होती है कि नहीं? अहमदाबाद में घूम रहे हैं, राजकोट में घूम रहे हैं, तभी आगे वाली गाड़ी यूपी 65। तो आप ड्राइवर भैया ने तेज चलाइए, देखे तो सही कौन है इसमें। अब भले ही वो जान पहचान का नहीं है, लेकिन यूपी 65 मात्र से आप खुश हो जाते हो, भाई हमारे बनारस का भैया। और भले ही वो जान पहचान का नहीं, आप थोड़ी गाड़ी बढ़ा के देखोगे तो सही एक बार, कोई हमारे यहाँ का ये भले पहचान का नहीं है। ठीक वैसी प्रसन्नता यहां पर श्री हनुमान जी को हुई है। आहा। तब मन में सोचने लगे, बोले भैया ये लंका है, यहां पर कोई पता नहीं है, कहीं ऐसा नहीं हो मेरे हृदय के भाव जान करके कोई राक्षसी रूप बदल करके यहां पर इस प्रकार की लीला कर रहा हो। राम जी ने भी मंत्र शक्ति से ब्राह्मण का रूप धारण किया। विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठतः आए, करी प्रणाम पूछ कुशलाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई। अब यहां पर एक बहुत सुंदर बात है, हनुमान जी ने विप्र का रूप धारण किया और विप्र रूप धारण करके जैसे ही भीतर प्रवेश किया, सुंदर कुछ वाणी कहने लगे, तो हनुमान जी को विप्र रूप में आते देख
विभीषण जी का क्या लिखा है, सुनत विभीषण उठतः आए करि प्रणाम, प्रणाम किया। अब इस पर वाल्मीकि रामायण में एक बहुत सुंदर बात कहते हैं। हनुमान जी तो ब्राह्मण रूप में थे, ठीक है, चलो ब्राह्मण के भाव से प्रणाम किया, समझ में आता है, लेकिन एक भाव और है। विभीषण ने जैसे हनुमान जी को देखा, उठ करके हनुमान जी को आकर के प्रणाम किया और हनुमान जी को टकटकी लगा करके देखने लगे विभीषण जी। कभी ऐसे देखें, कभी घूम के देखें, कभी और निहारें, और बार बार नेत्रों में अश्रु भरावें। हनुमान जी बोले, क्या बात है भैया, तुम हमको इतना क्यों निहार रहे हो? हम ब्राह्मण हैं, आज सोचा कि एक वैष्णव के यहाँ जाना चाहिए, इसलिए तुम्हारे यहाँ आ गए। तुम तो ऐसे देख रहे हो जैसे पहली बार किसी ब्राह्मण को देखा है। हनुमान जी डर गए, भाई ये ऐसे क्यों देख रहा है, कहीं इसको पता तो नहीं चल गई हम कौन। तब वर्णन आता है वाल्मीकि रामायण में, विभीषण जी कहते हैं, आप ब्राह्मण हैं लेकिन आप सामान्य ब्राह्मण नहीं हैं। हनुमान जी बोले, क्यों, हम में क्या विलक्षणता है? विभीषण जी उत्तर देते हैं, बोले क्योंकि मैंने जब से आपको देखा है और जब से आप मेरे सामने मुझे दिख रहे हो, तब से मुझे राम जी से और ज्यादा प्रेम हो रहा है। तब से मेरा मन हो रहा है कि मैं और राम राम सुमिरन करूं, मैं राम जी की और सेवा करूं, मैं राम जी को और जी भर के याद कर लूं। पता नहीं क्या आप हो सामान्य ब्राह्मणी, लेकिन जब से आप आए हो तब से राम जी मुझको और याद आ रहे हैं। कितनी ऊंची बात। लोग कहते हैं महाराज संत किसको माने, लोग कहते हैं गुरुजन किसको माने, प्रणाम किसको करें? जिसको देख करके राम जी की और याद आ जाए, जिसको देख करके कृष्ण और प्यारे लगने लग जाएं, जिनको देख करके आपके भीतर के अवगुण समाप्त से, केवल देखने मात्र से आपके हृदय में परिवर्तन सा होने लगे, शरीर कंपायमान हो जाए, राम जी और प्यारे लगने लग जाएं, समझ जाना यही गुरु हैं, प्रणाम करो इनको। विभीषण की ये बात मुझे बहुत भाई। हनुमान जी से कहते हैं, आप जब से मेरे सामने खड़े हो तब से मुझे राम जी की बहुत याद आ रही है, जरूर आप कोई विशेष हो। अब विभीषण जी के साथ में हनुमान जी महाराज की भेंट हुई। हनुमान जी के रूप को देख करके विभीषण जी अति प्रसन्न हो गए, आनंद में भर आए हैं। अब हमें लग रहा है जैसे 2 दिन भरत चरित्र हुआ, वैसे 2 दिन हनुमान जी का भी चरित्र चलने ही दें। अभी सीता जी की सुध लेंगे, फिर सुध लेकर के वापस जाएंगे, फिर राम जी से मिलेंगे, फिर वापस आएंगे, फिर युद्ध करेंगे, आदि आदि अभी हनुमान जी के खूब प्रसंग चलेंगे। अभी 3 दिन का क्रम हमारा रह गया है। 3 दिन के क्रमों में हम मानस के भक्त और श्री हनुमान जी के और प्रसंगों को केंद्र में आगे लेंगे। अब विभीषण जी के यहाँ पहुंचे हैं, बहुत देखो हमने पर्वत पे तो आराम करने नहीं दिया, विभीषण जी घर आराम करन दो हनुमान जी को, हैं लंका में थोड़ा आराम करें। आओ हनुमान चालीसा का पाठ सब लोग मेरे साथ में करें आज की कथा को विराम करने से पूर्व। हमारी राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान, हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। ओ कहियो जी हनुमान, सुनइयो जी हनुमान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। उमापति महादेव की जय।